हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीजी में। जैसे कि कल से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं यूपी बोर्ड के। तो यूपी बोर्ड के एग्जाम में बच्चों के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है, आपकी प्रिपरेशन अलग मायने रखती है और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है कि आप अपने क्वेश्चंस में आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। एक अच्छी प्रेजेंटेशन एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट डालती है, जो आपकी हेल्प करेगा आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में। तो स्टूडेंट, जब भी आप अपना एग्जाम स्टार्ट करें तो जो आपका एग्जाम होता है वो खंड में डिवाइड होता है। खंड क, ख, ग इस टाइप से खंड होते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर आप पहला खंड कर रहे हैं, सबसे पहले पेपर को पढ़िए, एनालिसिस करिए, क्योंकि जब आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है तो उसमें 15 मिनट आपको ये एनालिसिस करने के लिए दी जाती है कि आपको कौन सा पार्ट जो है वो पहले करना है। देखिए, जिस क्वेश्चन का पार्ट आपको सबसे अच्छा आता है, जिस भी पार्ट का क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, तो वो क्या करेंगे, आप उसको सबसे पहले करेंगे। क्योंकि शुरू के 3-4 पेपर में एग्जामिनर आपको जज कर लेता है कि आप किस तरीके के बच्चे हैं, आपको कुछ आता है या नहीं आता है, आप किस तरीके से प्रेजेंट करें। क्योंकि शुरू में लिखते लिखने के बाद आगे जाकर राइटिंग बच्चों की थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन शुरू के पेपर में वो जज कर देता है कि बच्चा को कितना आता है। तो जब भी आप कोई खंड डालें तो उसे 2 लाइन में डालें और क्लियर डालें, ताकि वो अलग दिख सके कि बच्चे ने ये वाला खंड सॉल्व किया है। दूसरा, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कोशिश करें कि आप एक ही पेपर में खत्म करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें। क्वेश्चन नंबर डालें, उसका जो पार्ट सही है वो, उसका आंसर डालें केवल। क्योंकि जब टीचर्स को आंसर शीट मिलती है तो उस आंसर शीट में एक लाइन से लिखे हुए होते हैं, ताकि उसको अगर एक ही पेपर पे रहेगा तो उसे नंबर देने में भी आसानी होगी और उसी पेपर पे आपको जितने भी नंबर देने होंगे उसमें से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। दूसरा, जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, अगर आप कोई अगला खंड स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा नेक्स्ट पेपर से ही स्टार्ट करें। ये नहीं कि बीच में आपके पेपर बचे हुए हैं तो आप उसमें ही स्टार्ट कर दें, नेक्स्ट पेपर से स्टार्ट करें। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग हो, इससे बचें। कटिंग कम से कम ही होनी चाहिए। और ये नहीं है कि आपने सपोज कुछ लिखा, सपोज ये प्रश्न है, ये मैंने लिखा, गलत हो गया, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इस तरीके से कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, आप इसको सिंपल एक कट भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा प्रश्न और आप इसको सिंपल कट भी कर सकते हैं तो भी कट माना जाएगा, लेकिन बुरा नहीं लगेगा। आप इस तरीके से बॉक्स, और कुछ इस तरीके से बॉक्स बना देते हैं, ऐसे बहुत अजीब लगता है वो। इस तरीके से नहीं करना है। नेक्स्ट, जब भी कोई दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें उसको बीच में डालें कि आप कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कर रहे हैं और फिर उसका आंसर लिखना शुरू करें। अगर आप संदर्भ प्रसंग लिखते हैं किसी भी काव्यांश का या फिर गद्यांश का, तो उसमें आपको पहले संदर्भ लिखना है और यहाँ से ही उसका आंसर लिखना है। प्रसंग लिखना है और फिर व्याख्या लिखनी है। और एक होता है काव्य सौंदर्य, जिसमें आपको दिया होता है कि इसमें कौन सा रस है, छंद है और अलंकार है, ये सब आपको उसमें बताने पड़ते हैं। तो हिंदी के पेपर के लिए अगर मैं बताऊँ तो आपको सबसे ज़्यादा जीवन परिचय होता है, वो याद करना है। जीवन परिचय जब भी लिखते हैं बहुत ही शॉर्ट में ऊपर हेडिंग लिखें कि जन्म, मरण और उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, वो जो है वो आपको ऊपर एक बॉक्स में करके लिखनी है अच्छे से। और अगर आप इसकी अच्छी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपको ये डिटेल वीडियो आज ही बनाकर दे दूँगी। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और प्रेजेंटेशन के मायने में जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो अच्छे से फॉलो कीजिएगा, कि अच्छी प्रेजेंटेशन आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करेगी। ये वहाँ पर एग्जामिनर आपको नहीं जानता कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं, टॉपर स्टूडेंट हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग से इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा एग्जामिनर को। तो अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जब भी जो भी आप पेन यूज़ कर रहे हैं उससे लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और जो ये कैप होता है ना पेन का, ये कैप उतार दीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत हैवी हो जाता है तो आपकी राइटिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। तो कैप उतार दीजिएगा और अच्छे से सारी तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।